श्रीमद् भगवत गीता अध्याय संख्या 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक। पहला श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गतः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गतः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गतः। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्लोक संख्या 2। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर मैं न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। श्लोक संख्या 3। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं ऐसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। श्लोक संख्या 4। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। कौन कौन पढ़ के आया जी, बताएं। 13वें अध्याय में बताया गया ना 20वें श्लोक में कि गुणान निकालिए जरा। 20वां अध्याय, ये 13वां अध्याय का 20वां श्लोक। विकरान च गुणन च विद्धि प्रकृति संभवाम। ये विकार और जो गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न है। ये प्रकृति के गुण कहाँ से आते हैं? प्रकृति से ही आते हैं। ये प्रकृति के हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न है। और 22वें श्लोक में भी इसी अध्याय के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी इनका गुणों का वर्णन हुआ है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो प्रकृति के 3 गुण हमें समझ में आने चाहिए कि ये क्या है। 3 गुण ये क्या करते हैं? जीव को बांध लेते हैं। जब जीव इस संसार में आता है, भौतिक जगत में आता है, तो प्रकृति के द्वारा कैसे बन जाता है? इन 3 गुणों के द्वारा। जैसे उसकी संगति हुई प्रकृति से, 3 गुणों के द्वारा बन गया। अब वो जो है उसी 3 गुणों को भोग रहा है, उसके अनुसार ही कार्य कर रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से। और वो ही बनता जा रहा है। वही विविध प्रकार की उनकी योनियां हो रही हैं। जन्म 84 लाख योनियां बना दी भगवान ने। तो जीव ने आते ही प्रकृति के 3 गुणों से बना और उसके अनुसार कार्य करने शुरू करे, और जैसे जैसे उसने कार्य करे हैं उसके अनुसार से उसको अगला जन्म मिलता गया। इस प्रकार भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियां पता है? 84 लाख कौन कौन सी योनियां बताओ? 84 लाख योनियां हैं। 9 लाख योनियां जो हैं वो है जलचर। 9 लाख जलचर हैं। 9 लाख वेराइटी के, 9 लाख नहीं टोटल, 9 लाख वेराइटी जलचर की है। और 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं। तो कितने हो गए? 20। 9 लाख जलचर मतलब मछली और 11 लाख कीड़े मकोड़े, 20 लाख। और 10 लाख है पक्षी, 30
लाख, और 20 लाख है पेड़ पौधे, 20 लाख वैरायटी है पेड़ पौधों की, तो कितने हो गए? 50। और 30 लाख चौपाए हैं जो कि 4 पैरों से चलते हैं, कितने हो गए? 80। 50 और 30 80, और रह गए 4 लाख। तो 4 लाख वैरायटी के मनुष्य हैं, 4 लाख वैरायटी के मनुष्य हैं। हर योनि में हर जीव अलग है। जैसे एक ही घर में एक माता पिता के 4 बच्चे होते हैं, तो चारों बच्चों का नेचर अलग है, चारों बच्चों की शक्ल अलग है, चारों बच्चों के कलर अलग हैं, चारों बच्चों का स्वभाव, सब चीजें अलग हैं। तो देखिए कितना भगवान की शक्ति कैसी है, विचित्र शक्ति है। कितनी लाख योनियां बना दी, इतने लाख स्वभाव बना दिए जीवों के। तो ये प्रकृति के 3 गुण जो हैं कैसे बांध देते हैं, क्या करते हैं? तो ये जो पहले अध्याय, पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है बड़ा उत्तम ज्ञान है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्यों कहा भगवान ने इसको? कि सर्वश्रेष्ठ, इतना सारा ज्ञान दिया, ये ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि यही तो कारण है जीव के बंधन का। अगर ये हमें पता लग जाए कि हमको कौन बांध रहा है, हम कैसे यहाँ बंधे हुए हैं और इनसे हम कैसे छूटेंगे, तो हम वापस चले जाएंगे अपने धाम। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अगर हम प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान के द्वारा जीव इस संसार में कैसे आया, कैसे फंसा, गुणों ने उसको किस तरह कार्य कर रहे हैं, किस तरह बांध रहे हैं, और किस तरह जीव इस संसार से निकल जाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान जीवात्मा को प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर मुक्त कर देने वाला है। तो इससे क्या होगा? परम सिद्धि की प्राप्ति। परम सिद्धि क्या है? अपने धाम वापस चले जाओ, यही तो परम सिद्धि है। इस प्रकार हम जो है अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो अपने धाम वापस चले जाएंगे, 84 लाख योनियों से छुट्टी मिल जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, इदम ज्ञानम उपासित मम साधर्म आगता। जो इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्या ज्ञान? कि प्रकृति के 3 गुणों से कैसे मुक्त हुआ जाए। और जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मतलब 3 गुणों से जो मुक्त हो जाता है, उसका क्या हाल होता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। जो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, भगवान जैसी प्रकृति हो जाएगी। जैसे भगवान की क्वालिटीज हैं, जैसे आध्यात्मिक लोक में क्वालिटीज हैं, आध्यात्मिक वो 3 गुणों से कंसर्न नहीं है। पृथ्वी लोक के अंदर तो हम भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं इस संसार में, लेकिन आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक क्वालिटीज, आध्यात्मिक गुण है। वो आध्यात्मिक गुण क्या है? 8 प्रकार के आध्यात्मिक गुण है। पहले भी आपको 2-3 बार बताया जा चुका है। एक तो है ये एब्सेंस ऑफ सिन, वहां पर कोई पाप नहीं होता। एब्सेंस ऑफ डेथ, वहां पर कोई डेथ नहीं होती। एब्सेंस ऑफ ओल्ड एज, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं आता। एब्सेंस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती। एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, प्यास नहीं लगती। और एब्सेंस ऑफ लेमेंटेशन, शोक नहीं मनाते। ये 6 क्वालिटीज हैं। और 7वां क्वालिटी है फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर्स, कि जितनी भी आपकी डिजायर्स हैं सारी फुलफिल हो जाती हैं। एंड ट्रुथ इज फुल्ली मैनिफेस्ट, जो सत्य है वो पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाता है। ये 8 क्वालिटीज है आध्यात्मिक जगत की, 8 गुण हैं, और भौतिक जगत के 3 गुणों से ये परे हैं। तो 8 का क्या बताया? ट्रुथ इज फुल्ली मैनिफेस्ट, सत्य काम। तो इसमें ये इस प्रकार की आपका स्वभाव हो जाएगा आध्यात्मिक जगत का। भगवान कहते हैं ना, मेरे जैसा स्वभाव हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान बन जाएगा।
वहां पर भी हम जीव ही रहेंगे, लेकिन वहां पर कैसे जीव होंगे? मुक्त जीव। और यहाँ पर कैसे जीव है? बद्ध जीव। वहां पर हम मुक्त जीव हो जाएंगे और इस प्रकार की हमारी क्वालिटी, इस प्रकार के गुण हो जाएंगे हमारे। ये तो संसार के भौतिक गुण नहीं रहेंगे वहां पर। खूब खाते हैं लेकिन भूख नहीं लगती। जैसे यहाँ पर थर्स्ट के बिना रहा नहीं जाता, अरे कुछ खाने को मिल जाए, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको रसीली चीजें मिलती है, आप लेते हो, स्वाद लेते हो, लेकिन भूख नहीं है। आपकी डिजायर नहीं होती मैं ये खाऊं, टाइम हो गया जी रोटी का, रोटी नहीं है, आप पागल हो गए, वो हिसाब नहीं है वहां पर। कोई भूख प्यास नहीं है, कोई वहां पर मलमूत्र भी नहीं है। मजे की बात तो ये है, जब भूख प्यास ही नहीं है तो वो सब कहाँ से होगा? कोई पसीना नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है। वहां की ऐसी क्वालिटीज है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसी दिव्य क्वालिटी हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन वो जीव भगवान नहीं बनेगा। जैसे हम यहाँ पर अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, ऐसी वहां पर भी अलग अलग जीवात्माएं होती हैं और सब भगवान की सेवा में लगी होती है। वहां भी सारी वैरायटी है, जितनी वैरायटी यहाँ पर है, हर चीज है वहां पर। वही प्रतिबिंब है इस संसार, उल्टा प्रतिबिंब समझ लो। वहां पर भी नदियां हैं, वहां पर भी पहाड़ हैं, वहां पर भी पेड़ पौधे हैं, वहां पर भी हर वैरायटी के पक्षी जानवर, हर वैरायटी की चीजें। इससे ज्यादा ही चीजें हो, इससे कम नहीं है, हर वैरायटी है। ये नहीं वहां पर सब एकाकार हो गया, चलो जी रोशनी है, रोशनी रोशनी में जाके मिल गए, भगवान के साथ मिल गए और भगवान ही बन गए। ये चीज नहीं है वहां पर। जो लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन भक्त नहीं होते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम वहां जाकर रोशनी में मिल जाएंगे और रोशनी बन जाएंगे। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र बन गई, ऐसा नहीं है। वहां पर भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं और सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र वस्तु जन्म का स्रोत है। मम योनि महद ब्रह्म, भगवान कह रहे हैं ये जो महद ब्रह्म नामक महद ब्रह्म है, ये मेरा है। ये क्या है? योनि है। योनि क्या मतलब? गर्भ, यूट्रस, जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है जीव का। तो ये जो महद ब्रह्म है ये मेरा है, ये मेरी योनि है, मतलब ये मेरे द्वारा प्रकट है। और इसको समग्र वस्तु भी कहते हैं। समग्र वस्तु जो भौतिक प्रकृति जब भगवान से उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं समग्र वस्तु। ये वैसे अव्यक्त होती है, इसको अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्त मतलब उस समय दिखाई नहीं देती, तो ये अव्यक्त भी कहलाती है, ब्रह्म से निकली है इसलिए ब्रह्म भी कहलाती है, और समग्र भौतिक वस्तु भी कहलाती है, और मूल प्रकृति भी कहलाती है, प्रधान भी कहलाती है। सारे इसी के नाम है। मूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, समग्र भौतिक वस्तु और ब्रह्म, ये सब चीजें जो हैं यही भौतिक प्रकृति है। एक ही चीज के इतने सारे नाम। भगवान कहते हैं ये मेरी है, और भगवान इस भौतिक प्रकृति को गर्भ का स्थान, जो कि गर्भ का स्थान कार्य करती है, भगवान कहते हैं मैं इसी को, इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करता हूँ। कैसे? असंख्य जीवों के बीजों के द्वारा। तो भौतिक प्रकृति कहाँ पर होती है? ये कार्णव सागर में। वहां पर भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं और जीवों के बीजों को दृष्टिपात के द्वारा भौतिक प्रकृति में डाल देते हैं। अब जीव जो है उसके अंदर आ जाते हैं भौतिक प्रकृति में। अब उनसे अलग अलग 84 लाख योनियां बन जाती हैं, अपने अपने कर्मों फलों के अनुसार, अपने अपने जैसे उन्होंने संस्कार है उनके अंदर, उसके हिसाब से 84 लाख योनियां बन रही एक साथ। और भगवान किसने? भगवान ने क्या दिया? जीवों के बीज को डाला भौतिक प्रकृति के अंदर। तो इसमें एक प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे धान के खेत से, धान का ढेर है बहुत बड़ा, उससे कई बार बिच्छू निकल आते हैं। तो बिच्छू निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं कि धान से बिच्छू निकल रहा है। बिच्छू माता ने कभी उसके अंदर अंडे दिए हैं और अंडे उसके अंदर से उनकी गर्मी के वजह से वो अपने बिच्छू बन गए और वो बाहर निकल गए। अंडे देने वाली माता अलग है और धान अलग है।
इसी प्रकार भगवान जो है बीजों को गर्भाधान करते हैं और प्रकृति अलग है। बीज उत्पन्न हो रहे हैं, जीव कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं प्रकृति से ही सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के अंदर भगवान डाल देते हैं बीजों को। समझ में आया नहीं आया? देखो भौतिक प्रकृति है, समझ लो ये भौतिक प्रकृति है। अब भगवान ने बीज डाल दिया इसमें जीवों को, तो जीव जो है उस समय भौतिक प्रकृति जो जड़ है वो अपने आप कार्य नहीं कर रही, वो जड़ है। और जब जीव मिल जाता है तो चलायमान हो जाती है। जैसे जीव मिला उसके अनुसार भौतिक प्रकृति ने शरीर बनाने शुरू कर दिया, अलग अलग शरीर बने, 84 लाख योनियां बने। वो तब बनी जब जीव उसके अंदर गिरे, और जीव भगवान ने गिराया किसने? भगवान ने। तो बीज देने वाले कौन हो गए? भगवान। और भौतिक प्रकृति उसके पहले जड़ है, अव्यक्त है, दिखाई भी नहीं दे रही। और जैसे जीव उसके अंदर पड़े हैं तो भौतिक प्रकृति चलायमान होगी, अलग अलग वैरायटी के शरीर बन गए। तो शरीर तो भौतिक प्रकृति के बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो बीज है, वो देने वाले भगवान है। तो पिता कौन हो गए? भगवान। और भौतिक प्रकृति क्या हो गई? माता। अब क्लियर हुआ? तो प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त हो जाते हैं। और चौथे श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? सब योनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि आम बीजपत्पिता। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बीज देने वाला पिता हूँ, और भौतिक प्रकृति क्या है? माता। भौतिक प्रकृति वैसे जड़ है, अपने आप से कोई कार्य नहीं करती जब तक बीज नहीं, जब तक आध्यात्मिक प्रकृति जीव है, भगवान के द्वारा मिला दी गई, भौतिक प्रकृति काम करने लगी। चेतना कौन देता है? जीव देता है ना। चेतना कौन देता है? भौतिक जीव। जीव चेतन है तो वही चेतना देता है, तभी शरीर कार्य करता है। जीव निकल गया तो शरीर बेजान हो गया, जड़ हो गया। तो जीव है आध्यात्मिक, और भौतिक प्रकृति भौतिक संसार की है। तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति तो माता है, और बीज देने वाले पिता जो है वो भगवान है। तो समस्त प्रकार की जीव योनियों का जन्म जो होता है इस प्रकार से होता है। जैसे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, देवता से लेकर चर अचर जितने भी जीव हैं, जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब जगह जीव है। अग्नि के अंदर भी जीव है, सूरज के अंदर भी जीव है। सूरज का देवता है विवस्वान, और फिर जो वहाँ का राजा है उसकी प्रजा है सारी वहाँ पर। सूरज के अंदर कितनी ज्यादा गर्मी है, तो ये नहीं कि वहाँ पर जीव नहीं है, जीव हर जगह है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब जगह जीव फैले हुए हैं। और सर्वत्र के पिता कौन है? भगवान। और माता कौन है? भौतिक प्रकृति। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अपना अपना शरीर मिल जाता है, उसी के अनुसार बार बार और जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार बार बार जन्म मृत्यु मिलती रहती है। और इस प्रकार ये बंधे हुए हैं। तो अभी आगे फिर बताएंगे कैसे जीव को इसको संसार के अंदर बांध रखता है, जीव को बांध रखते हैं, ये बताया जाएगा आगे। तो शुरू में तो ये बताया गया कि कैसे जीव आता है और कैसे इस संसार के अंदर बंध जाता है। और भगवान जो है पिता है और माता भौतिक प्रकृति है। हरे कृष्ण। अध्याय संख्या 14, प्रकृति के 3 गुण। इस अध्याय में 27 श्लोक है। इसके अंदर 27 श्लोक है। अब श्लोकों का जो हमारा ब्लॉक्स है, कैसे डिवीजन किया हुआ है, कौन से श्लोकों में क्या चीज बताई जा रही है, उसको रफली जो है मोटे तरीके से समझेंगे। अगर इसका डिवीजन करेंगे, समराइज करेंगे अगर, तो समरी ये है कि जो पहला और दूसरा श्लोक है उसमें ज्ञान की महिमा बताई जा रही है और जगत की उत्पत्ति का कारण बताया जा रहा है। तीसरे और चौथे श्लोक के अंदर प्रकृति और पुरुष अर्थात इनका संबंध क्या है, और क्षेत्र का संबंध क्या है, और इसके संबंध से प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बताई जा रही है।
उसके बाद है पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक में बताया जा रहा है कि जीवात्मा जो है उसके बंधन का कारण ये प्रकृति के 3 गुण हैं। छठे से लेके 8वें श्लोक तक बता रहे हैं कि 3 गुण जो हैं इनका स्वरूप क्या है। 3 जो गुण हैं इनका स्वरूप क्या है। 9वें श्लोक में बताया जा रहा है कि कौन सा गुण किसमें लगता है, उनका प्रभाव क्या है। 10वें श्लोक में बताते हैं कि एक गुण जो है दूसरे गुण को दबाकर आगे बढ़ जाता है। तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में नहीं होते, कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई कम है कोई ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 33% तीनों गुण बांट रखे हों। कभी सतोगुण बढ़ जाता है तो कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो कभी तमोगुण बढ़ जाता है। 11वें से लेके 13वें श्लोक तक जो है इन तीनों गुणों का क्रम से, सिस्टमेटिकली क्रम से, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, इनके लक्षण बताए जा रहे हैं। 14वें से लेके 16वें श्लोक तक बताए जा रहे हैं कि मरने के समय जो गुण है उसकी वृद्धि के फल क्या है। 17वें से लेके 18वें श्लोक तक बता रहे हैं कि 3 गुणों के कारण हमें क्या मिलता है, अर्थात ज्ञान, लोभ, मोह, सब तरह की बातों की डिस्कशन हो रही है। 19वें लेके 20वें श्लोक के अंदर जो चर्चा पिछले 13वें अध्याय में हो चुकी है उसी को थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं कि सारे जो कर्म हो रहे हैं ये गुणों के द्वारा हो रहे हैं और आत्मा जो है गुणों से अतीत है, गुणों से परे है। ये चर्चा हमने 13वें अध्याय में भी करी। 21वें श्लोक के अंदर जो है क्वेश्चन कर दिया है अर्जुन ने कि गुणातीत के लक्षण क्या है, अर्थात जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे है उसके लक्षण क्या है। और 22वें से लेके 25वें तक जो है भगवान उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति गुणों से परे है उसके लक्षण क्या है, अर्थात गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों की चर्चा हुई है। 26वें श्लोक में बताते हैं कि जो गुणों से अतीत हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका अतीत होने का उपाय क्या है और फल क्या है। उसमें लक्षण बताए पहले 22वें से लेके 25वें तक, और 26वें बताया उपाय और उसका फल। और 27वें श्लोक में बताया है ब्रह्म, अमृत, अव्यय और चरम सुख, इनका आधार क्या है, इनका ग्राउंड क्या है, इनका आश्रय क्या है। ये चर्चा जो है 14वें अध्याय में चलेगी। अब इसी चर्चा को अगर बिल्कुल नटशेल में कहें, ये एकदम शॉर्ट कर दें, इसको समराइज कर दें अगर, तो नटशेल क्या है कि जो पहले यहां चर्चा हुई है 13वें अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर क्या हुई है, इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, इस तरह उससे उधम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। ये चर्चा आ गई। क्या चर्चा आई कि बद्ध जीव जो है किस प्रकार से प्रकृति से अलग होते हुए भी क्षेत्र अर्थात प्रकृति के साथ जकड़ा हुआ है। कैसे जकड़ा हुआ है, उसने जो है प्रकृति के साथ संगति कर ली है और संगति करके जो है वो जो कर्म कर रहा है उसके फलों को भोग रहा है। अब इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि जीव जो है वो सूक्ष्म है, बड़ा छोटा है, नियंत्रित है, सीमित है, भगवान नियंत्रण करते हैं, जीव नियंत्रित होता है। अब जीव में भगवान का नियंत्रण छोड़ के प्रकृति का नियंत्रण स्वीकार कर लिया कि मैं आपसे कंट्रोल नहीं होना चाहता, मैं इनसे कंट्रोल होना चाहता हूं। भगवत धाम के अंदर भगवान कंट्रोल कर रहे थे, नहीं जी नहीं, मैंने तो खुद कंट्रोल करना है। उस लालच में फंस गया और प्रकृति ने उस पर कंट्रोल कर लिया। एक बार होता ना व्यक्ति, यार बिजनेस दीजिए, मैंने पारिवारिक बिजनेस छोड़ देना है मेरा और बाहर जाके करूंगा, पता लगे घाटे ही घाटा हो गया, उल्टा फंस गया जाके। अच्छा वाला चल रहा था, लॉस में चला गया। इसी तरह जीव अच्छा वाला चल रहा था भगवान के धाम के अंदर, परंतु भोगने के चक्कर में आके वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। और प्रकृति नियंत्रित करने के लिए किसके माध्यम से नियंत्रित कर रही है, 3 गुणों के माध्यम से।
तीन गुण जो है वो उसका इंस्ट्रूमेंट बन गए, औजार बन गए प्रकृति के जीव को कंट्रोल करने के लिए। अब 14वें अध्याय के अंत के अंदर आगे बताया जा रहा है कि जो बंधन हुआ है इससे निकलने का रास्ता क्या है, हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ इट। अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं, आपके हथकड़ी दाएं हाथ में लगी हुई है और आपसे कहा गया भाई लाओ मैं हथकड़ी खोल देता हूं, तो आपने बायां हाथ आगे कर दिया, तो क्या हथकड़ी खुल जाएगी? कहां खुलेगी? दायां हाथ करने से, क्योंकि जहां हथकड़ी लगी है उसी को खोलने से, उसी हाथ को यूज करने से हथकड़ी, उसी हाथ में हथकड़ी खोलनी पड़ेगी। और हथकड़ी दाएं हाथ में लगी है, बाएं हाथ में नहीं खोल सकते। बंधन किसका हुआ है? गुणों का। तो बंधन छूटेगा कैसे? जब गुणों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। गुण किसका अंश है? प्रकृति का। तो बंधन कैसे छूटेगा? जब जीव जो है प्रकृति का साथ छोड़ देगा, अर्थात जब प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेगा तब जो है उसकी छुटकारा हो सकता है। तो गुणों से बंधन हुआ है और गुणों को समझ के कि गुण मुझे कैसे बांध रहे हैं, गुण के चक्कर में मैं कैसे बंध गया, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वो ज्ञान प्राप्त करके उससे छुटकारे का रास्ता ढूंढा कि मैं गुणों से छुटकारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकता। तो जहां से बंधन हुआ है वहीं से बंधन छूटेगा। अब 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वे भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। लास्ट श्लोक जो है इसका 13वें अध्याय का जो हमने पढ़ा कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, अर्थात आपकी जो आंखें हैं, आंखें वो ये भौतिक आंखों से आप नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते। इसे क्या क्या कहां ज्ञान प्राप्त होगा? इन भौतिक आंखों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना है फिर उस ज्ञान की आंखों से देखना है आपको। यहां पे जो है ज्ञान का अर्थ क्या हो रहा है? ज्ञान का अर्थ क्या है? नॉलेज। मैं बड़ा नॉलेजफुल हूं, मैंने MA PhD कर ली, मैं बड़ा नॉलेजफुल हूं, मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं इंजीनियर हो गया, मैंने MBA कर ली, डबल MBA कर ली। ये ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है? यहाँ पे चर्चा हो रही है। ज्ञान का अर्थ है टीचिंग्स, वो टीचिंग जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो वैष्णव आचार्यों ने, भगवान ने हमको टीचिंग्स में दिया है, हमको पढ़ाया है कि किस तरीके से आप बंधन से पार जा सकते हो, अर्थात ज्ञान क्या है, उस ज्ञान की महिमा क्या है और ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ज्ञान कौन सा है, इसकी चर्चा जो है यहाँ पर हो रही है 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में। कि श्लोक 8 से लेके श्लोक 12 तक 13वें अध्याय के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, अमानित्व से लेके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक, उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसकी महिमा समझना है और उस ज्ञान के अनुसार चलना है, तभी जो है आप बाहर निकल सकते हो, वरना आप बाहर नहीं निकल सकते। तो यहां चर्चा हो रही है कि माया के जो 3 गुण हैं, समराइज क्या हुआ कि माया के जो 3 गुण हैं वही बंधन को कराने वाले हैं, ऐसा उनके फलों से अनुमान होता है। हम एज्यूम करते हैं या इस माया के इस गुण का ये फल है, इस गुण का ये फल है, इस गुण का ये फल है, इसका मतलब बंधन में इसलिए फंसा। तो उनके फल जो हैं वो हमें देते हैं नॉलेज कि हम किस तरह बंधन में फंसे हैं और उन गुणों को नष्ट करने का कारण क्या है, मतलब कैसे उन गुणों को नष्ट किया जा सकता है। तो भगवान यहां बताएंगे केवल भक्ति के द्वारा उन गुणों को नष्ट किया जा सकता है और कोई कारण और कोई तरीका नहीं है इन गुणों को समाप्त करने का। अब जैसे कि पीछे हमने चर्चा करी 13वें अध्याय के जो है 21वें और 22वें श्लोक के अंदर कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है,
ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। और इससे जो है निष्कर्ष क्या निकलता है कि गुणों में जो आसक्ति है उसी की वजह से, अर्थात उसका संग होने से हम जो है या तो शुभ योनि में जाते हैं, मतलब उत्तम योनि में जाते हैं, या अशुभ योनि में जाते हैं, अर्थात नीचे वाली योनि में जाते हैं। कारण वही। अब इससे जो है कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न, वो गुण क्या है जी? गुणों की बात कर रहे हो, वो गुण क्या है? कौन से गुण हैं जिनकी चर्चा कर रहे हो? वो कौन से गुण हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, गुणों का संग क्या होता है? गुणों का संग किस प्रकार से है, कैसे हो जाता है? नंबर 3, कि कौन से गुण का संग करने से उसका फल क्या मिलता है? हमें तो गुण ही नहीं पता कितने प्रकार के। अब कौन से गुण का संग करेंगे तो क्या फल मिलेगा? नंबर 3। नंबर 4, अगर मैं गुणों से युक्त हो गया तो उसके लक्षण क्या है? अगर मैं गुणों से विमुक्त हो गया तो उसके लक्षण क्या है? मतलब गुणों से जुड़ गया है तो उसके लक्षण क्या है, और गुणों से मैं छुटकारा पा गया हूं तो उसके लक्षण क्या है? और अंत में ये जो 3 गुण हैं, इनसे किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करी जा सकती है, इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये मैंने अभी जैसे बताया कि अब एक सिंपल बात समझिएगा। आप बाजार में गए, आपने कहा जी 1 किलो दूध दे दीजिए। क्या रेट है जी? 26 रुपए। 1 किलो दही दे दीजिए, क्या रेट है? 40 रुपए। 1 किलो मक्खन दे दीजिए। अरे मक्खन दूध से तो निकला है, मक्खन दही में तो था, मक्खन दूध में ही था, पर महंगा क्या है? क्यों? मक्खन चर्न करने के बाद, चर्निंग होती है, जब भिगोया जाता है तब उसमें से रस निकलता है। अगर आप मक्खन को बोलेंगे तो शास्त्रों में मक्खन को किस नाम से पुकारा गया है? गोरस। मक्खन को क्या कहते हैं? गाय के दूध का रस है। इसी तरीके से जो 13वें अध्याय के अंदर हमने 8वें से 12वां श्लोक पढ़ा है, वो क्या है? ज्ञान का रस है। वो रस है, पूरे ज्ञान का रस वो है। वो रस क्या है? वो ज्ञान बताता है आप किस तरीके से बाहर निकलोगे। अब उसमें ये एडिशन है, प्रकृति के 3 गुण। जीव का प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है मनुष्य प्रकृति के बंधन से निकल पड़ता है, पर निकलेगा कैसे? उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के बाद। अब यह जो पहला और दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान अति उत्तम कहा है ना, ज्ञानम उत्तमम। अरे ज्ञान तो आपने दे दिया, 8वें से 12वें में ज्ञान नहीं दिया क्या? क्या था वो? फिर पर कह रहे हैं उससे भी उत्तम ज्ञान है। क्या उत्तम ज्ञान है? क्या बता रहे हैं? पराम सिद्धिम। पराम सिद्धिम की बात हो रही है, अर्थात वो सिद्धि जो कि परम है। कौन सी सिद्धि परम है? कौन सी सिद्धि परम है? 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः समसिद्धिम परमाम गता। समसिद्धिम अर्थात सिद्धि को, परमाम अर्थात परम। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, पेज नंबर 283, कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब यहां पर जो है बात समझने वाली है। क्या समझने वाली है? कि परम सिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है और परम सिद्धि क्या है। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अति उत्तम उपदेश दे रहा हूं, मतलब अति उत्तम ज्ञान, ज्ञानम उत्तमम, मैं आपको अति उत्तम ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान मतलब आप जिसके द्वारा कुछ जान सकते हो, आप कुछ जान सकते हो, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
परम मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करने के, जानने के जितने भी साधन हैं उसमें सबसे उत्तम साधन ही है। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है मुनय। मुनय मतलब मुनि, मुनि मतलब जो मनन करता है, जो कि तत्व का मनन करने वाला है। जब मनन कर लेता है तो बात समझ में आती है कि शरीर टेम्परेरी है, असली क्या है आत्मा। तो उसका शरीर से अपनेपन का संबंध जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है। शरीर को तवज्जो नहीं देता, फिर वो आत्मा को तवज्जो देता है, तो आत्म परायण हो जाता है। जब तक शरीर को तवज्जो देगा तब इंद्रिय परायण हो जाएगा या भोग परायण हो जाएगा। जब आत्मा को तवज्जो देगा तो आत्म परायण हो जाएगा। अब योगी बड़ा प्रैक्टिस करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, अनिमा, महिमा, लघुमा, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करता है, उनसे कुछ ना कुछ चमत्कार करता रहता है। ईशित्व जो चाहे वो कर सकता है। परंतु यहां पर जो है परम सिद्धि की बात हो रही है। परम सिद्धि का बात क्या है कि जिस सिद्धि के द्वारा आप जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा सकते हो। आपने बड़ी चीज को छोटा कर लिया, छोटी चीज को बड़ा कर लिया, अर्थात जो सिद्धियां हैं, जो 8 सिद्धियां हम कहते हैं, उन सिद्धियों से जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। पर परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि वो है जिसके द्वारा आपको जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाए, वो परम सिद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उस परम सिद्धि के बारे में तुमको ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि ये अति उत्तम ज्ञान है, इससे उत्तम कोई ज्ञान नहीं। अब 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। इसका क्या अर्थ है? यहां पर बोला है कि परम सिद्धि की बात हुई, अर्थात वो ज्ञानी महापुरुष जिसको कि परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा चुका है। और छुटकारा पाके क्या मिलेगा? मेरे जैसी दिव्य प्रकृति, अर्थात मेरे जैसा स्वभाव। कब मिला? जब उसने इस ज्ञान की शरण ग्रहण करी। जो ज्ञान मैंने दिया है और जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, इन दोनों की शरणागति जो हो गया है, अर्थात इन दोनों को अपने जीवन में लगा के उसने प्रैक्टिस किया है, इसी ज्ञान के अनुसार जीवन चलाता है, उसको मेरे जैसी फॉर्म मिलती है, अर्थात सारूप मेरे जैसा स्वभाव, मेरे जैसा रूप प्राप्त होता है। परंतु उसमें एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है उसके अंदर। फायदा है। फायदा क्या है कि आप भगवान के जैसा स्वभाव प्राप्त कर लिया तो 3 गुणों से परे हो गए। भगवान जैसा स्वभाव, भगवान जैसा स्वरूप, भगवान के धाम में चले गए तो 3 गुणों से परे हो गए। नंबर 1 यहां चर्चा हो रही है इसके अंदर फायदे की कि सृष्टि के समय, अर्थात सर्ग, जब सर्ग होता है तब आपको जो है प्रकट नहीं होना, क्योंकि आप भगवान के धाम पे हो, आपको जन्म ग्रहण नहीं करना। और सृष्टि के समय में हो तो आपको विचलित है ही नहीं, क्योंकि आपको कोई पेन ऑफ डाइंग है, मरना तो आपको है ही नहीं। नो पेन ऑफ डाइंग, भगवान के धाम में को मरता ही नहीं, नो पेन ऑफ डाइंग, अर्थात ये आपको बड़ा फायदा हो गया। पर इसके अंदर जो है भगवान के स्वभाव और आपके स्वभाव में एक मूलभूत भेद है। वो भेद क्या है कि भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डिफरेंस कि भगवान प्रकृति सृष्टि की रचना कर सकते हो, आप भगवान जैसा स्वभाव प्राप्त करके भी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। वो आपके बात में नहीं है। या आप पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हो, भगवान ने अच्छा आपने जो सृष्टि करी मैं भी कर रहा हूं, मतलब भगवान जैसा स्वभाव प्राप्त होने के बावजूद आप जो है सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। वैकुंठ लोक में, गोलोक में आप में को हलचल नहीं है। यू आर एज इट इज, जैसे हो वैसे ही हो, वहां पे विचलित नहीं हो रहे। पेन ऑफ डाइंग नहीं है, पेन ऑफ बर्थ नहीं, ना जन्म है ना मृत्यु है। जब 14 भुवन की सृष्टि रचना होती है तो वहां वही लोग आते हैं जो
आगे चर्चा करेंगे जब करेंगे महज योनि की, वही लोग आते हैं जो भगवान के अंदर से प्रकट होते हैं अपने कर्म फलों सहित। जो कर्म फलों से मुक्त होके भगवान के यहाँ चले गए हैं उनको ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं होती, ना जन्म की होती है और ना ही मृत्यु की होती है। और शर्त कब हुई? भगवान ने पहले शर्त लिख दी। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर, अर्थात जो ज्ञान दिया जा चुका है वो और जो ज्ञान मैं दे रहा हूं दोनों में आपको स्थिर हो जाना है, उससे विचलित नहीं होना, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। दैट इज द प्री कंडीशन। अब कहते हैं कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उसको प्राप्त कैसे करना है। आपने पढ़ा और अपने मन से उसका निष्कर्ष निकाल लिया, नहीं ये लिखा है, अच्छा ऐसा भी होता है, मैंने सुना था कहीं। नो, उसको प्राप्त करना है गुरु के माध्यम से, उसको प्राप्त करना है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। तभी जो है आप जब उस ज्ञान पे चलोगे तो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। और मेरा स्वभाव जो मेरी क्वालिटी है, अर्थात जो क्वालिटी आपको गोलोक वृंदावन में मिलेगी, जिसकी अभी पहले चर्चा हो चुकी है, वो 8 गुणों से परिपूर्ण है। उसके अंदर 8 गुण हैं और वही गुण जो हैं आप प्रैक्टिस से हौले 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 गेन करते जाते हैं। आप जो है वो 8 के 8 गुणों का प्राकट्य होता है। कब? वहां जाके। यहां नहीं होता। यहां में 8 गुण नहीं आ सकते। कौन से 8 गुण है? पाप रहित। हाँ, आप प्रैक्टिस करके यहां भी अपने आप को पाप रहित कर सकते हो, बट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि पाप रहित नहीं होगे तो वहां जा ही नहीं पाओगे। अगर आप पाप रहित नहीं होगे, और पाप क्या है यहां पर? पाप है कोई भी ऐसा कार्य जो आपको भौतिक बंधन में बांध रहा है, वो पापपूर्ण कार्य है। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पुण्य फल हो चाहे पाप फल हो, चाहे वो कर्म हो चाहे विकर्म हो, दोनों पापों में कहलाए गए, क्योंकि दोनों आपको भौतिक बंधन में बांधते हैं। मृत्यु रहित, वहां पर जो है मृत्यु नहीं आती। अब बोले यहां मृत्यु कैसे नहीं आती? या तो मृत्यु हो गई, मर गया मैं तो। इसका क्या अर्थ हुआ? कि आप उस लेवल पे पहुंच गए, उस स्थिति में पहुंच गए जहां आपका भौतिक शरीर से संबंध विच्छेद हो गया। आई एम नॉट कंसर्न, मैं जी रहा हूं या मर रहा हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम बियॉन्ड इट। अपने आप को आपने पूर्ण रूप से सेल्फ रियलाइज्ड कर लिया। आपने समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मृत्यु रहित भी हो जाता हूं तब भी मृत्यु आ रही है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपने आप को मृत्यु रहित ही मानता हूं। मेरा शरीर की मृत्यु हो रही है भाई, आत्मा की मृत्यु तो हो नहीं रही। उस लेवल ऑफ फीलिंग तक आ जाना है। इसी तरह जरा रहित अर्थात बुढ़ापा नहीं, इसी तरीके से भूख रहित अर्थात भूख नहीं है। वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां भूख प्यास नहीं है। यहां पर बुढ़ापा भी है, भूख प्यास भी है, परंतु व्यक्ति जो है बूढ़ा होने के बावजूद, भूख लगने के बावजूद, प्यास लगने के बावजूद जब उनसे विचलित नहीं होता, उसके लिए डिजायर नहीं करता। आप गए बाजार, अब 5 दिन से खाना नहीं मिला, आपको प्रसाद नहीं मिला, तो डिजायर नहीं है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप भूख रहित हो गए। भूख क्या है? डिजायर है ना। आपका टीवी खरीदने की भूख है, ये खाना एक अलग तरीके की भूख है, पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिजायर्स की बात हो रही है। तपस्या करी थी, 3 दिन में एक बार खाते नहीं थे, पानी पीते थे, हवा लेते थे, हवा लेते थे, हवा ही बंद कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है भूख प्यास रहित हो जाओ। जब योग में चला जाता है ना व्यक्ति, आज भी है ऐसे योगी हैं जो योग में जाते हैं तो सांस नहीं लेते, they stay without air। खाली हड्डी का ढांचा रह गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका। तपस्या करने में ठीक है। शोक रहित, नो लेमेंटेशन, कोई चिंता ही नहीं मेरे को किसी बात की, परवाह ही नहीं मुझे किसी बात की, शोक ही नहीं किसी बात का, ठीक है नहीं। तो वहां पर जो है बोला ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती।
वो ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात उसका भगवान के साथ कोई संबंध उसको समझ में आता ही नहीं, वो डिजायर ही कोई नहीं। बेसिकली क्या है, ऑल दिस मीन्स कि डिजायरलेस, सत्यकाम। सत्यकाम का मतलब है इच्छा पूर्ण करने वाला गुण। कैसी इच्छा चाहिए? सेवा की इच्छा चाहिए, और कोई इच्छा ही नहीं, इज नो डिजायर, भौतिक डिजायर है ही नहीं। और पूर्ण सत्य के गुणों का प्राकट्य, ट्रुथ इज फुल्ली मैनिफेस्ट, कि जो आपको जो है, आप हर वक्त जो है आप पूर्ण सत्य के साथ रहते हैं, मतलब भगवान का जो है आपका संबंध वो हमेशा बना रहता है, कभी आप उसको भुलाते नहीं। तो ये जो 8 गुण हैं, ये उस ज्ञान से आप प्राप्त कर लेते हो, और यही 8 गुण आपको वैकुंठ के अंदर या गोलोक वृंदावन में भी वहां से ही यहाँ पर आए हैं। मतलब वो अगर वहां जो व्यक्ति है जिसके पास ये 8 गुण है, अगर वो 8 गुण यहाँ प्राप्त कर लेता है तो मुक्त है, फिर उसको जो है कोई रोक नहीं सकता। अब प्रश्न क्या है कि यहाँ पर जीवों की मुक्ति की बात की गई है या शरीर की मुक्ति की बात की गई? जीवों की मुक्ति का मतलब है जीवों का शरीर से मुक्त हो जाना, जीवों का शरीर से मुक्त हो जाना। अब जीव के जो स्वभाव है भगवान के समान हो जाना, अर्थात उसका क्या अर्थ है कि जैसे भगवान जो है किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते, भगवान में विकार नहीं आता, इसी तरह जीव के अंदर भी विकार नहीं आए। परंतु स्वभाव के अंदर मैंने जैसे बताया एक डेफिसिट है कि भगवान जो है सृष्टि का पालन कर सकते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं, सृष्टि का संहार कर सकते हैं, परंतु जीव जो है वो ना तो उत्पत्ति कर सकता है, ना पालन कर सकता है, ना ही संहार कर सकता है। कारण, रीजन क्या है? रीजन ये है, अब हम कहते हैं ये जीव है, ये भी योगी हो गया, उसके बाद 8 सिद्धियां आ गई। भगवान है वो योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है, आता है तो वो भी योगी। तो दोनों प्रकार के योगियों का फर्क क्या है कि एक योगी की जो सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटी है, वो असीमित है भगवान की, और जो मनुष्य योगी बन जाता है उसकी कैपेबिलिटी सीमित है, लिमिटेड है। नंबर 1। नंबर 2, भगवान जो है वो युक्त योगी है। युक्त मीन्स कि उनको जो सामर्थ्य है, जो उनके पास कैपेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिक है, स्वयं सिद्ध है, उसमें कुछ ली नहीं उन्होंने किसी से, उन्होंने प्राप्त नहीं करी, उस सिद्धि के लिए तपस्या नहीं करी। परंतु जो जीव है वो युंजन योगी है, अर्थात वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। जैसे कि 6ठे अध्याय में बताया गया है, योगी बनने के बाद आप कुछ सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हो। तो इस तरह जो है बताया है कि मेरी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। अब आता है तीसरा और चौथा श्लोक, दोनों बेसिकली ज्वाइंट है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ करेंगे तभी समझ में आएगा। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। और चौथे श्लोक में है, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। ये 2 श्लोक एक साथ करने। तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है। अब ब्रह्म क्या है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, समग्र भौतिक वस्तु क्या है ये बताओ आप। समग्र भौतिक वस्तु, थोड़ा एक लाइन पिछले श्लोक में बता देता हूं मैं आपको, जो कि आपके फायदे के लिए रहेगा। सर्ग किसे कहते हैं और महासर्ग किसे कहते हैं, प्रलय किसे कहते हैं और महाप्रलय किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। सर्ग या शब्द आया है ना, सर्ग या पी, सर्ग तो सृष्टि हो गई ना, वो प्रलय है, सर्ग सृष्टि नहीं। सर्ग किसे कहते हैं और महासर्ग किसे कहते हैं,
और प्रलय किसे कहते हैं, महाप्रलय किसे कहते हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। स्वर्ग में तो सब चले जाते हैं भगवान में, और महास्वर्ग में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः संबंध स्थापित कर देते हैं। स्वर्ग होता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है, तो उसके बाद जो है जीव प्रकट होते हैं, तो उस पोर्शन को कहा जाता है स्वर्ग। जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, उसके बाद जब प्राकट्य होता है तो उसको बोलते हैं महास्वर्ग। जब ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जो है जीव जो है वहां विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रलय। जब ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद जो है, जो उनकी एंड ऑफ लाइफ है, उसके बाद जब जीव प्रवेश करते हैं उसको बोलते हैं महाप्रलय। अब प्रश्न ये आता है, चर्चा हो रही है कि समग्र भौतिक वस्तु क्या है, वो किसे कहते हैं? समग्र मीन्स संपूर्ण, भौतिक मीन्स मटेरियल, वस्तु मीन्स मैटर। तो संपूर्ण मटेरियल मैटर अर्थात संपूर्ण मटेरियल क्रिएशन जो है वो क्या है? जिसको महतत्व के नाम से पुकारा गया है, जिसको महतत्व के नाम से पुकारा गया है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का स्रोत है, अर्थात ब्रह्म जो है स्रोत है किसका? महतत्व का, महान तत्व, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। नहीं, महतत्व क्या है? चलो ये तो चर्चा हुई 13वें अध्याय के अंदर। चलो फिर से बताते हैं आपको 2 लाइनों के अंदर, 1 मिनट बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कि मूल प्रकृति जो है वो एक ओरिजिनल प्रकृति है, जिसको कि मूल प्रकृति कहा जाता है, और उस प्रकृति से ओरिजिन होता है महतत्व का। इस महतत्व से जो मटेरियल क्रिएशन हम देख रहे हैं, जो प्रकृति यहां देख रहे हैं, वो सारी की सारी उस महतत्व से अराइज होती है। जो हम ब्रह्मांड के अंदर जो है प्रकृति देख रहे हैं, उसका ओरिजिन कहां है? महतत्व से। अब महतत्व को जो है शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कि महतत्व जो है वो एक लंप ऑफ मैटर है, पदार्थ का एक गोला कह लो आप, लंप ऑफ मैटर। ये जो हमारी भौतिक प्रकृति है इससे ऊपर है, जो आकाश हमें दिखाई देता है इसके भी ऊपर है, और इस आकाश के ऊपर 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स। जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर से 10 गुना ज्यादा बड़ी है, मतलब दूरी पे मतलब उतना डिस्टेंस है उसके अंदर। तो क्या है कि एक जो कवरिंग है वो 80 मिलियन माइल्स की है। 80 मिलियन मतलब 800 लाख। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो मतलब 8 करोड़ मील की एक कवर है, और दूसरा कवर उससे 10 गुना, तीसरा उससे 10 गुना, चौथा उससे 10 गुना, पांचवा उससे 10 गुना, इस तरह 10-10 गुना करके जो है आपकी लेयर्स बनती हैं। अब जितने भी हम 24 तत्वों को देखते हैं, जिनकी हम चर्चा करते हैं, वो सब वहां स्टॉक में है, स्टॉक वहां है। स्टॉक कैसे है? बोले हैं कि महतत्व के अंदर जो है 3 गुण है। जब महतत्व जो है वो तीनों गुणों से एजिटेट होता है, मतलब विक्षुब्ध होता है, डिस्टर्ब होता है, एजिटेट हो जाता है, तो फिर उसके अंदर जो है 24 एलिमेंट जो है बन जाते हैं, अर्थात 24 गुण जो 24 पदार्थ जो है उससे तैयार हो जाते हैं, 24 तत्व तैयार हो जाते हैं। वो कौन से 24 तत्व हैं? चतुर्विंशति तत्व। 24 तत्व कौन से, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्या है? 5 महाभूत, 3 मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 उनके विषय, और फिर 1 आखिर में है प्रधान, क्योंकि महतत्व से प्रकट होता है, जिससे फिर प्रकृति, जिसको हम देखते हैं प्रकृति की रचना होती है। प्रधान
जिसको तीन गुण कह सकते हैं, प्रधान, जिसको प्रकृति के तीन गुण के नाम से पुकार सकते हैं सिंपल भाषा के अंदर। अब यहां चर्चा होती है कि इस महत्व से ऊपर क्या है। इसके ऊपर है आध्यात्मिक आकाश, जिसे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों के अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल स्काई। अब इसके बाद महत्व तो है कहां, छोटी भाषा में बात करें तो महत्व तो जो है भगवान के चरणों की धूली में है, वहीं से सागर आया ना। तो यहां कहते हैं कि द महत्व इज रेस्टिंग विद इन द डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ महत्पदम। महत्पदम मतलब भगवान भागवतम के अंदर जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में। परंतु अब इसको और देखिएगा, महत्व जो है वो पानी से भरा हुआ है, पानी पानी। यहां लिखा जा रहा है महत्व इज फुल विद वाटर। कैसे? इसको बोलते हैं कार्णव सागर। अब कार्णव सागर से परे है आध्यात्मिक आकाश, इसको परव्योम भी कहा जाता है। और परव्योम का मतलब होता है आध्यात्मिक आकाश। ये जो महत्व है, ये भगवान की जो आध्यात्मिक आकाश है उसके अंदर 1/4 सिर्फ छोटे से रूप के अंदर एक बादल के रूप में जो है कोने में पड़ा हुआ है। 3/4 जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक एनर्जी है, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। और 1/4 जो है आपका वो महत्व है। अब इस महान तत्व के अंदर सारे जो है आपको जो हम एलिमेंट है जिनसे भौतिक शरीर बनता है वो वहां पड़े हुए हैं। 24 के 24 तत्व जो है जिनसे शरीर बनता है ये वहां पड़े हुए हैं। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, फेट क्या है लिविंग एंटिटीज का, वो बता रहे हैं कि जिन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो इस ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं वही मुक्त हो जाते हैं। और जो मुक्त हो जाते हैं वो महत्व से बाहर निकल जाते हैं। जब प्रलय होती है तो प्रलय के अंदर जो मटेरियल एनर्जी है, जो ये भौतिक प्रकृति है, ये महत्व में चली जाती है और जीव जो है साथ में भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं अपने कर्म फलों सहित। और जब सर्ग होता है तो जीव भी बाहर आते हैं और आपका महत्व के जो 24 एलिमेंट हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि उन जीवों का उसके साथ संबंध होगा तभी तो शरीर में जीव आएगा। रचना तो ब्रह्मा जी ने करनी है। ब्रह्मा जी बैठे बना रहे हैं, एक नाक बना दिया, एक 2 आंखें बना, बाकी कल बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान की शक्ति इस तरीके से है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ब्रह्मा जी बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट। भगवान ने संयोग करा दिया है, उनका आपस में लिंक करा दिया है, बस दृष्टिपात से। जैसी दृष्टिपात होती है वो लिंक हो जाता है। तो अब यहां पे क्या कहा जा रहा है 3रे श्लोक के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। जो गुणों के साथ हमारा संग है वो अनादि है, वो आज नहीं पैदा हुआ कि आज ही पैदा हो गया, वो अनादि है। और अनादि कब से है? जब से हम अविद्या में आए। जब विद्या में रहते तो भगवान का धाम छोड़ते ही नहीं। क्यों छोड़ा? कि वहां जो है अविद्या हम पे हावी हो गई। अब भगवान जो है यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं 3-4 श्लोक के अंदर। क्या प्रोसेस बता रहे हैं? कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और संयोग किस प्रकार होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि गर्भाधान, आपने गर्भ धारण किया हुआ है, तो यूट्रस धारण किया हुआ क्या? यूट्रस तो कमारे थे तब भी था। मतलब गर्भ जो है उसका जो मीनिंग है एक्चुअली दैट इज जीव, सीड। जो इसका शास्त्रिक मीनिंग है गर्भ का वो सीड है, अर्थात बीज, अर्थात जीव है। गर्भधान
गर्भाधान अर्थात गर्भ को स्थापित किया जा रहा है। स्थापित क्या हो रहा है? यूट्रस स्थापित हो रहा है क्या? नो, स्थापित हो रहा है जीव। जीव को जो है स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि दूसरा तो गर्भाशय कहते हैं। हाँ, गर्भाशय कहते हैं। तो इसीलिए जो है गर्भाधान जो वर्ड होता है उसको यहाँ कहा जाता है कि दैट इज, और कहा जा रहा है वो भगवान कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने गर्भाधान करना, अर्थात मैंने सीड देने। तो कहां देने, किसमें देने हैं? तो वो देने हैं मेरे को किसमें? प्रकृति में। और प्रकृति कैसी है? प्रधान महद ब्रह्म, बहुत बड़ी है। यहाँ जो है महद ब्रह्म कहा जा रहा है। महद ब्रह्म का मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी प्रकृति है। और ब्रह्म इसलिए कहा जा रहा है, ब्रह्म जो है जिस धातु से आया, जो धातु है वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है उसमें बड़ा होने की शक्ति है, प्रकृति में बड़ा होने की शक्ति। कैसे? सोचिएगा, जिस प्रकृति से जीव की रचना हो रही है, सिंपल भाषा में समझिएगा, वो कितना वो प्रकृति जो है कितनी सूक्ष्म थी, और बढ़ते 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 आप कितने ऊंचे लंबे चौड़े हो जाते हो। परिवर्तन हो रहा है ना, अर्थात छोटे से बड़ा हो रहा है। इसी तरह जो प्रकृति है उसमें भी बड़ा होने की शक्ति है, पर होती कैसे है? भगवान के आदेश के अनुसार। इसलिए उसको ब्रह्म के नाम से पुकार देते हैं, उसको ब्रह्म के नाम से पुकार लिया जाता। तो यहां जो है भगवान कहते हैं कि मुझ परमेश्वर के गर्भाधान का स्थान जो है महद ब्रह्म है, जो किससे बना हुआ है? गुणों से बना हुआ। गुण विक्षिप्त हुए थे, हमने पहले चर्चा करी। गुण विक्षिप्त हुए थे तो 24 एलिमेंट तैयार हो गए, तो वो गुणों से बना हुआ है। और कह रहे यही वो योनि है जिसमें बीज रूपी, जीव रूपी बीज स्थापित होते हैं। तो योनि क्या हुई? महद ब्रह्म, अर्थात महद तत्व, अर्थात प्रधान, अर्थात प्रकृति। तो प्रकृति हो गई योनि, और बीज अर्थात जीव जो है वो हो गया बीज। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके परपट के अंदर, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। मुंडक उपनिषद पहला मुंडक, पहला अध्याय और 9वां श्लोक। उन सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही भगवान डिजायर करते हर चीजें अरेंज हो जाती, उनको बैठ के प्लान नहीं करना पड़ता। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने कोई ट्रेन टिकट बुक नहीं कराई, तो ये नहीं पूछा कौन सी फ्लाइट खाली है, कैसे जाऊंगा मैं, या मेरा विमान जो उसको बुलाओ, ड्राइवर बुलाओ, मैं चलता हूं उसके साथ, पता लगे ड्राइवर छुट्टी गया हुआ। तो भगवान मन की गति से तेज हैं, उनके आपके मन की गति से भगवान तेज है, तुरंत प्रकट हो गए। तो यहाँ ये कह रहा है उन सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही ये प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप जगत, जगत मतलब जो हम दिख रहा है हमें स्वरूप, जो विराट जगत दिखाई दे रहा है, अर्थात जो महद ब्रह्म है, अपने आप प्रकट हो जाता है। हम मकान बनाते हैं और ऐसा बनेगा, नक्शा बनाते हैं, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। सोचा ऐसा महल होना, मतलब महल, और तुरंत एक आलीशान महल की रचना। द्वारका में क्या हुआ? तो वह बैठ के सीमेंट कार्य से बनाया गया बैठ के। भगवान ने सिर्फ संकल्प किया है और भौतिक प्रकृति में हर चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। फिर कहते हैं और समस्त प्राणियों तथा लोगों के नाम रूप आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपने किया कि सब कैसे बनाया, वैसा नहीं देख करके बना रहे, सब लोग सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती हैं। सृष्टि का काल क्या है? तो हमने जो है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के परपट में पढ़ा यहाँ पर कि जब भगवान ने जीवों की सृष्टि की रचना करनी चाहिए, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो जीव प्रकट हो गए, अर्थात भगवान की इच्छा उदित हुई है। तो उनके जो विस्तार महाविष्णु हैं, वो जो न्यूट्रल अप्रकट प्रधान था, उस माया पे भगवान ने दृष्टिपात किया, और जैसे ही चिन्मय शक्ति का संचार हुआ, अर्थात प्रकृति में पुरुष का गर्भाधान हुआ, तो प्रधान उस शक्ति से विकार को प्राप्त होता है, जो चर्चा हम कर चुके हैं पहले 13वें अध्याय के अंदर।
समष्टि बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से फिर विकार हुआ, फिर विकार हुआ, उसके बाद आपको जो है पांचों ज्ञान की इंद्रियां, पांचों कर्म की इंद्रियां, पांच उनके विषय, साथ में मन, ये सारे 16 तत्व प्रकट हो गए। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इस अहंकार से महत्त्व आ रहा है, बुद्धि आ रही है, अहंकार आ रहा है, और ब्रह्मा जी जो है जीवों की देह को उत्पन्न कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने नहीं कहा अच्छा ये जो जीव है इसको मैं अच्छा कैसा शरीर चाहिए, नो, इट इज सो ऑटोमेटिक, सो फास्ट कि क्षण भर के अंदर जो है, क्षण क्या मतलब, क्षण से भी क्षण नहीं, उसके भी डेसिमल कितने डेसिमल लगा दो उतने समय के अंदर जो है जीवों की रचना हो जाती है। आजकल के साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पहले क्या बना, अनविवा बना। हमारी फिलॉसफी अलग है, इवोल्यूशन, दैट इज डार्विन्स इवोल्यूशन, बट वहां इवोल्यूशन की बात नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो अविद्या जो है, जो अनादिकाल से चली आ रही है, उसे किस प्रकार जीवों का गुणों से संसर्ग होता है, किस तरह क्षेत्र का क्षेत्र जैसे संसर्ग होके प्राकट्य हो जाता है, ये बात भगवान जो है तीसरे और चौथे श्लोक में बता रहे हैं। यहां चर्चा हो रही है कि प्लेस ऑफ इम्प्रेग्नेशन, अर्थात जहां पर जो है बीज को धारण कराया जा रहा है, वो स्थान जो है उसको महत कहते हैं। महत मतलब जो बहुत बड़ा है, और ये चूंकि हर समय और हर स्थान पे है। महत्व का मतलब ये हर जगह हर स्थान पे है, अर्थात प्रकृति के 3 गुण ये नहीं है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 24 एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं, हर जगह उपस्थित है। इसलिए जो है इसको बोलते हैं एक्सटेंड्स थ्रू ऑल प्लेस एंड टाइम, कॉन्टिन्यूअसली, हर वक्त प्राकट्य हो रहा है। और भगवान कहते हैं आई प्लेस गर्भ, मैं उसमें बीज स्थापित कर देता हूँ। गर्भ का मतलब होता है बीज, मैं उसमें बीज स्थापित कर देता हूँ। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक निकालिए, जो पहले चर्चा हो चुकी है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जिस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। विदोहन का मतलब होता है यूटिलाइज करना। कौन यूटिलाइज कर रहा है? जीव। किसको कर रहा है? शरीर को, अर्थात प्रकृति को, अर्थात जो प्रकृति के सारे गुण हैं, जो प्रकृति के जो सारे एलिमेंट हैं, उनको कौन यूटिलाइज कर रहा है? जीव। किसके लिए? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने आनंद लेने के लिए उनको यूटिलाइज कर रहा है। अब यहां भगवान बताते हैं कि जो जीव है, जीव को थोड़ा सा डिफाइन किया है। क्या है जीव? उसको बोलते हैं मैस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, चेतना सिर्फ जीव की वजह से हो रही है, किसी और वजह से नहीं। और मास ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज ये चेतन समूह, चेतन तत्व है। ये दूसरी भाषा में जीव क्या है? एक चेतन तत्व है। और इसको भगवान की तटस्था शक्ति भी कहा गया है, और कहीं कहीं पर इसको जीव प्रकृति भी बोला गया है। एक भौतिक प्रकृति है, भगवान की 2 प्रकृतियां है ना, एक परा और एक अपरा, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति, एक जीव शक्ति एक प्रकृति। तो इसको जो है जीव प्रकृति भी बोला गया है, जीव प्रकृति और भौतिक प्रकृति। तो इन दोनों के अंदर जो है संबंध हो रहा है, अर्थात ये जो बीज है, ये जो गर्भ है, इसका मैं स्थापन भौतिक प्रकृति के अंदर कर देता हूं, जिससे जो है इनके जो शरीर हैं उनमें चेतना आ जाती है, उनमें कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो लिविंग कहलाते हैं। ये कार्य जो है वो मैं करता हूं। कहते हैं कि मेरा जो कार्य है, भगवान कहते हैं जो मेरा कार्य है क्या है कि मैं जीव शक्ति को स्थापित करता हूं, प्लेस कर देता हूं, रख देता हूं। कहां पे रख देता हूं? भौतिक प्रकृति के अंदर। इसी से जो है ब्रह्मा से लेके और चींटी तक, घास तक जो है सारे के सारे जो है जीवों की रचना हो जाती है। अब इसी को जो है इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ ददामी। ददामी अर्थात उत्पन्न करता हूं। ददामी बुद्धि योगम, तब बुद्धि दे देता हूं। ददामी, यहां मैं बीज दे देता हूं। उत्पन्न करने का यहां अर्थ क्या है कि मैं यहां पर बीज दे देता हूं। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है तस्मिन गर्भ। तस्मिन गर्भम, तस्मिन मतलब उसमें बीज स्थापित करता हूं। तो क्या नया बीज है कि पुराना बीज है?
नया है कि पुराना है। बीज एक ही है जो अनादिकाल से प्रकट हुए। नए बीज रोज प्रकट नहीं हो रहे। 1965 में प्रकट हुआ या 1866 में प्रकट हुआ है ना। बीज तो अनादिकाल से प्रकट है। सिर्फ वो जो जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ गए हैं, जो इस भौतिक संसार को भोगने के चक्र में पड़ गए हैं, वो जब महाप्रलय होती है तो कर्म फल सहित महतत्व में लीन हो जाते हैं और महासर्ग होता है। जब वो बाहर आते हैं तो भगवान उनका प्रकृति के साथ संबंध करा देते हैं। एग्जाम्पल मैंने जैसे दिया आपको, किसान जो है जब बीज फेंकता है तो धरती से बीज का संबंध करा देता है। धरती पड़ी हुई है ना और ये बीज पड़ा हुआ है, दोनों को आपस में लिंक कराना है तो कौन कराएगा? आपने ये बीज उठाया और फेंक दिया, तो धरती के साथ बीज का संबंध हम करा रहे, तो लिंक हो गया आपस में। इसी तरह भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति के साथ बीज का संबंध करा देते हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसका कारण है दूसरे ब्रह्मांड से आ जाती है। हाँ जी, वो ट्रेवलिंग है। वो आपके कर्म फलों के अनुसार दूसरे ब्रह्मांड से भी आते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं मनुष्यों की, हम जीवों की काउंट नहीं करते। और जो जीव जो है अपने कर्म फलों के अनुसार जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं, उनको भी तो चांस है ना, 84 लाख जूने भोगने के बाद उनको जो है मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब जो है जब भगवान ने दृष्टिपात किया है, भगवान ने गर्भ की स्थापना करी है, तभी जो है जीव की उत्पन्न संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। अर्थात वो सूक्ष्म शरीर धारण करता है, स्थूल शरीर धारण करता है, उसका पुनर्जन्म दिखाई देता है। वो शरीर का है, जीव उसमें स्थापित हो रहा है। आत्मा अज है, अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। शरीर जन्म ले रहा है, शरीर देहांत हो रहा है, देह का अंत हो रहा है। आत्मांत कभी नहीं बोलते, अब जीवांत कभी नहीं बोलते। अंत जो है वो शरीर का होता है। अब लास्ट श्लोक 14वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है उसमें कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता। अब सवाल यह कि बीज आया कहां से? बीज थे, अरे भाई सोर्स क्या है? तो बीज की सोर्स क्या है? तो भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, ममैव वंशे जीव भूते सनातन। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है, उससे अलग नहीं, मेरा ही अंश है। अर्थात जीव जो है देने वाला तो मैं ही हूं, क्योंकि मेरा अंश है इसलिए उसको देने वाला मैं ही हूं। पर मैं उसको शरीर कैसा देता हूं? उसके कर्मों के अनुसार देता हूं। जैसे उसने कर्म किए हैं वो उसको उसी हिसाब से दूंगा। जैसे अभी चर्चा हो चुकी है कि कुछ लोग जो है 84 लाख जो योनियों की चर्चा हुई, जिसमें कहा कि कुछ एक्वेटिक है अर्थात जलचर हैं 9 लाख, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट जिसको बोलते हैं 11 लाख, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 10 लाख पक्षी और 4 लाख वैरायटी के ह्यूमन बींग्स। अब इसको जो है बांटिएगा, इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करिए, इन्हीं को 84 लाख को। इसमें से जो पृथ्वी को फोड़ के आते हैं जिसको उद्भिज कहते हैं वो है 20 लाख पेड़ और पौधे। जो लोग जेर से आते हैं अर्थात मां के गर्भ से आते हैं, उसमें मनुष्य है और पशु है, वो है 34 लाख। 30 लाख पशु और 4 लाख वैरायटी मनुष्यों की, 34 लाख। और बाकी जो हैं 34 और 20 कितने हो गए? 54। बाकी बचे 30 लाख, जिसमें 9 लाख जलचर, 11 लाख पक्षी और 10 लाख पक्षी और 11 लाख कीड़े मकोड़े, ये सारे अंडज है, अंडों से पैदा हो।